पुराने संत जरा कंजूस किस्म के लोग थे, इतना जल्दी तुम्हें ज्ञान देने को राजी नहीं होते थे। पहले जाओ थूनी में उनकी लकड़ी लगाओ, फिर थोड़ा चौका बर्तन करो, थोड़ी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, तब जाकर के बरसों बाद वो राजी होते थे कि इसको कुछ देना है। और कईयों को तो पता भी नहीं होता था, तो जिंदगी ऐसे ही बीत जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि संत को कुछ पता भी है कि नहीं। लोग इंतजार में बिता देते थे। एक हिमाचल के संत हैं, अब तो शरीर में नहीं रहे, उत्तमपुरी जी उनका नाम है। मुझे बिहार में किसी ने बताया स्वामी उत्तमपुरी जी को परमात्मा का पता है। मैं दौड़ा दौड़ा आया, हिमाचल गया, नाहन गया। मैंने कहा कि बाबा तुम्हें परमात्मा का पता है? उनका हाँ बेटा मेरे को पता है। मैंने कहा कि मुझे बताओगे? उनका बताऊंगा, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। हमने कि आप बोलो। बोला कि मैं कभी समुद्र नहीं देखा हूँ, तो मेरे को तुम समुद्र में नहला दो। मैंने कहा डन, और बोलो। बल्कि दूसरा कि मैं कभी, मेरी कुल देवी कौड़ी का माख्या गुवाहाटी में मंदिर है, मैंने देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, तो मुझे दर्शन करा दो। मैंने कहा डन। तीसरा बोलो। बोले तीसरा मैं हवाई जहाज पर कभी नहीं चढ़ा हूँ, मेरे को हवाई जहाज पर चढ़ा दो। हमने कि डन, चलो कब चलते हो? बोला अभी चलते हो? बोले कल चलते हो। उनके चलो। उनको मैं नाहन से कलकत्ता ले गया, कलकत्ता से दीघा ले गया, समुद्र में स्नान कराया। मैंने कहा तुम्हारी पहली इच्छा मैंने पूरी कर दी। बोला मैं उनको हवाई जहाज से वहाँ से गुवाहाटी ले गया। मैंने कहा तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हो गई, हवाई जहाज किया? तो बोला अब चलो कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में है। मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा तुम्हारी तीसरी भी इच्छा पूरी हो गई? उस समय मैं कोल इंडिया में था, उनको वहाँ के गेस्ट हाउस में ठहराया और लंच कराने के बाद विश्राम में मैंने पूछा कि बाबा मैंने तेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी, अब मेरी भी इच्छा पूरी कर दो, परमात्मा के बारे में बताओ। वो तो बूढ़ा लगा रोने। बच्चा क्या रो गया? वो तो दहाड़ मार के रोने लगा। उसकी रुलाई देख करके मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा मत बताओ, लेकिन रो तो नहीं कम से कम, बात क्या है? उसने कहा क्या बताऊं, मेरा जो गुरु था वो हिमालय में रहता था, 30 साल मैंने उसकी सेवा की, और मेरे पैरों को देखो, उनके पैरों में उंगलियां नहीं थी, गोल पैर था ऐसे, और इन पैरों के साथ मैं जंगल जाता था, लकड़ी लाता था, उसके लिए खाना बनाता था, खिलाता था, रात को पैर दबाता था, और रोज दबाते समय पूछता था कि बाबा मेरे को तो बताओ परमात्मा के बारे में। वो बोलता था वक्त आने दो बेटा, बता देंगे। ऐसे ही 30 साल बीत गए, और एक दिन वो मरण शैया पर आ गया, और मैंने कहा कि तुम नहीं मर सकते। बोला बेटा मैं जा रहा हूँ। बोला तुम नहीं मर सकते, तुमने मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया। उसने कहा उत्तमपुरी तू तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़, अगर परमात्मा के बारे में मुझे पता होता तो तुम्हें मैंने कब का बता दिया होता। और उसने आंखें बंद कर ली। उत्तमपुरी ने मुझसे कहा कि देख मैं तो बड़ा बेवकूफ़ था, लेकिन तू भी बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। अगर मुझे परमात्मा का पता होता तो मुझे नाहन में ही बता देता। इतना 30,000 रुपया तुमने खर्च किया और 30 दिन मेरे पीछे बर्बाद किया। मैंने तो उसके पांव पकड़ लिए। उनकी बाबा अब मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मात्र 30,000 और 30 दिन में तुमने मुझे मुक्त कर दिया, इसलिए चलो फिर तुमको मैं हवाई जहाज से ले जाऊंगा और तुमको नाहन ले जाऊंगा धन्यवाद में, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पीछे 30 साल भटक सकता था। याद रखो बड़ा मुश्किल काम है। तुम भी कहीं गलत जगह फंस जाओगे तो करते रहो सुमिरन 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक करते रहो, वही मंत्र जाप करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर सही जगह पहुंच जाओ तो ज्ञान तो बड़ा सरल है। बुल्ला साहब से किसी ने पूछा कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, कठिन काम है क्या? बुल्ला साहब अपने खेत में प्याज लगा रहे थे, बोला रद्दा की पाना, इत्थे पुटिया उत्थे लगा दा। अरे क्या है परमात्मा को पाना? इधर से उठाओ, उखाड़ो और इधर लगा दो, प्याज लगा दिया। मामला बड़ा आसान है, अगर कोई जानकार मिल जाए तो 9 दिन तो बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। हाँ असली यात्रा लेकिन उसके बाद शुरू होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो यात्रा का अंत है, जब परमात्मा को जान लेते हो उसके बाद असली यात्रा शुरू होती है। कैसे परमात्मा की गोद में आ जाओ,
कैसे उसके साथ मिल करके एक हो जाओ। यात्रा तो उसके बाद भी चलती रहती है। लेट्स एक्नॉलेज क्वेश्चन।